विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग गीता के जो 11वां अध्याय है अर्थात जो विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग इसका आरंभ करेंगे। फिर इसको आरंभ करने से पहले थोड़ा सा इसकी भूमिका पर चर्चा कर ली जाए कि इस विश्व योग दर्शन की महत्ता क्या है, महत्व क्या है। यह जो 11वें अध्याय में यह विश्वरूप दर्शन योग विश्वरूप दर्शन जो भगवान ने किया अर्जुन के लिए, यहाँ पर आकर के ऐसा जो भगवान ने अर्जुन को दिया उसके पीछे कारण क्या है। पिछले 10वें अध्याय में हमने देखा कि जो 10वां अध्याय था वह था आपका इसमें 10वें अध्याय में विभूति योग, जिसमें भगवान ने अपनी सारी विभूतियां इनको अर्जुन को बताई। तो 10वां अध्याय था विभूति। इसी विभूति योग में जो भगवान ने जो कुछ कहा है उसके बाद इसी 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, ये जो 14वां श्लोक है इसका, कि सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिं विदुर देवा न दानवा। मतलब अब जाकर के अर्जुन को यह समझ में आया कि भगवान कृष्ण जो उसके सामने खड़े हैं, जो कृष्ण जिनको वो अब तक अपना मित्र समझते रहे, वह वास्तव में भगवान है, स्वयं ब्रह्म है। और अब तक जो उनको बात नहीं समझ में आई थी वह अब यहाँ उनको अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए। तो यह जो 10वें अध्याय में जो विभूति योग में अर्जुन विभूति योग तक आते आते जो अब तक जितना भी भगवान ने उपदेश किया था उसमें बीच बीच में अर्जुन ने अपनी शंकाएं व्यक्त की, जगह जगह उनका भगवान समाधान करते हुए आए और सब तरह का उपदेश दिया। अंत में विभूति योग में आकर के उन्होंने जब अपने विभूतियों का वर्णन किया तब अर्जुन ने कहा कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो मैं मानता हूँ, मैं सत्य मानता हूँ। उसको विश्वास हो गया कि सब भगवान है। अब उसका जाकर के जो भी उसके भीतर जो भ्रम था, जो उसके मोह था कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ये मार दूंगा तो पाप लग जाएगा, ये ऐसे ऐसे जो उसके मन में शंकाएं थी वो सब दूर हो चुकी। और वो पूरी तरह से भगवान के जो उपदेशों को उसने आत्मसात कर लिया। उसको समझ पात्रता होनी चाहिए ना। भगवान जो एक कोई वस्तु किसी को दी जाती है, जैसे 5 लीटर के पतीले में 10 लीटर दूध नहीं समा सकता, तो जितना उसका पात्र होना चाहिए, तो अर्जुन में वह पात्रता थी। तो पात्रता थी, इसलिए भगवान ये सब उपदेश अर्जुन को देते रहे। अर्जुन उसको ग्रहण कर पाए, उसको धारण किया अर्जुन। और धारण करके जब उसको धारण किया और तब उसके जब सम्मोह दूर हुआ, तब उसने जाकर के कहा कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब मैं सत्य मानता हूँ। तुम अपने कुछ विभूतियां, तुम अपने वो दिव्य रूप कुछ वो दिखाओ जिस पर हम ध्यान कर सकते।
तुम्हें तो देवता और दानव कोई नहीं जान सकता, ये विश्वास उसको पूरा हो गया। अब जो जितना भगवान ने उसको दिखाया, उनको विभूतियों का जो भी वर्णन किया भगवान ने, जो भी बातें बताई, उससे संतुष्टि नहीं हुई इनको, अर्जुन को। वो कुछ और देखना चाहते। तब ये यहाँ से विश्व रूप दर्शन योग आरंभ होता है। भगवान ने देखा अर्जुन की पात्रता है, अब उसको जो कुछ मैंने बताया है वह उसमें उस धारण सामर्थ्य उसमें है और उसे धारण कर लिया है। अब उसको परम सत्य का भी दर्शन करा दिया जाए। और यही जो अर्जुन ने जो प्रार्थना की, तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। देखो अर्जुन में पात्रता है, वो उस विश्व रूप को वह देखने की उसकी पात्रता आ गई। तो इसलिए अब इन्होंने, भगवान ने अपना विश्व रूप उसको दिखाया। अब इसके बाद के जो अध्याय है उसमें केवल जो इससे पहले जो बातें कही है उनका क्रियान्वयन कैसे होना है वो आगे के अध्याय में बताया है। अब अर्जुन को पूरा विश्वास हो गया कि भगवान ये जो कुछ कह रहे हैं इसी के अनुसार मुझे चलना है और अपने को उसी तरीके से तैयार करना है। अब ये विश्व रूप दर्शन आरंभ होता है इस भूमि का, इस पटभूमि पर। ये अर्जुन को मैं अब वो सब उपदेश, अब तक के 10 अध्यायों में जो भी उपदेश भगवान ने दिया, उसको सुनने के बाद उसका मोह दूर हो चुका है और उसमें वह पात्रता आ गई है कि उसको अपना ब्रह्म स्वरूप दिखा सके, उसको इसका दर्शन करा सके। तो इसलिए भगवान कहते हैं, तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन प्रार्थना करते हैं। आगे के जो 4 श्लोकों में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, जो इन 4 श्लोकों में अर्जुन ने यही प्रार्थना की है। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्थात मद अनुग्रहाय, इसमें क्या है कि मम अनुग्रह मतलब मेरा जो अनुग्रह है, मुझ पर जो तुमने कृपा की है। अनुग्रह मतलब अनु उपसर्ग है, ग्रह धातु है। अनुग्रह का अर्थ होता है, उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना, किसी पर कुछ कृपा करके जो तुमने मुझे बताया है। मेरे पर अनुग्रहाय, मद अनुग्रहाय, मुझ पर जो तुमने कृपा की है, और कृपा के करने के लिए परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम त्वया उक्तम वचः, परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् वचः त्वया मद अनुग्रहाय उक्तम तेन मम अयम मोह विगतः। अर्थात तुमने जो कुछ कहा है इसका संक्षेप, फिर मैं एक एक शब्द पर आऊंगा। पहले इसका भावार्थ को समझ लें कि ये जो गुह्य, परम गुह्य का मतलब होता है गोपनीय, जो किसी से कहा नहीं गया। अर्थात गुह्य शब्द हमने इससे पहले भी पढ़ा है, जो अध्यात्म विद्या जो 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और जिसमें कहा गया है कि परमम गुह्यम, तुमको मैं बताऊंगा। तो गुह्य का मतलब होता है गोपनीय, जो कि किसी को पता नहीं। तो गुह्य मतलब ऐसा तत्व जो किसी को मालूम नहीं है। गोपनीय का अर्थ है कि गुप्त है, जो किसी को पता नहीं, जो कि कोई जानता नहीं। तुमने वह मुझ पर कृपा करने के लिए मुझको तुमने बताया। और अध्यात्म संगीतम, जिसका नाम है अध्यात्म। ये सब इन शब्दों पर अभी आएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि यह जो अध्यात्म तत्व, जो वाणी है, जो तुमने मुझे बताया, वचः, ये जो तुमने बताया है, उसके द्वारा मेरा यह मोह, जो मुझ में यह मोह था कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही मार रहा हूँ, मैं ही अपने गुरु इनका हत्यारा हूँ और ये सब मारे जा रहे हैं, ये सब जो मोह था मेरा, वो पूरी तरह दूर हो गया है। तो परमम गुह्यम मतलब पूर्णतः गुह्य, गुप्त, जो छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं। अध्यात्म संगीतम, तो अध्यात्म क्या है? जो आत्म अनात्म विवेक
विषय, मतलब जो क्या आत्मा है और क्या अनात्मा, मतलब जो आत्मा मतलब जो पूर्णतया अविश्वर है, और अनात्मा मतलब जो नश्वर वस्तु है। आत्म अनात्म, जो आत्मा के रूप में जो जिसका कोई नाश नहीं हो सकता कभी। भगवान ने पहले बताया ना कि जिसको जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, तो ये सब वही आत्मा है। और जिस चीज को जलाया जा सके, काटा जा सके, भिगोया जा सके, वह अनात्मा। तो आत्म अनात्म यह विषय का जो यह जो विवेक है, मतलब क्या सत है, क्या असत है, क्या आत्म है, क्या अनात्म है, वही अध्यात्म का, उसी को अध्यात्म, अध्यात्म संगीतम, उसका अध्यात्म नाम दिया गया। तो संज्ञा शब्द से होता है अध्यात्म संज्ञा, अस्य संजाता, जिसकी अध्यात्म संज्ञा हो गई। जैसे हम कहते हैं ना, पुष्पितः वृक्षः, फूलों से भरा हुआ वृक्ष, तारकितम नभः, ताराओं से भरा हुआ आकाश। वैसे ही अध्यात्म संगीतम वचः, अध्यात्म नाम से क्या हुआ वच, वचः शब्द नपुंसक लिंग है, अध्यात्म संगीतम ही नपुंसक लिंग हो। तो यह जो अध्यात्म नाम का है, जिसे अध्यात्म नाम दिया गया है, वही जो तुम्हारी वाणी है, वचः, वचः मतलब वाणी। यह जैसे मैंने बताया, जैसे पुष्पितः वृक्षः, जैसे फूलों से सजा हुआ वृक्ष, वैसे अध्यात्म संगीतम वचः, अध्यात्म वाले नाम, अध्यात्म नाम से जो तुम्हारी वाणी है, अध्यात्म रूपी जो वाणी है, तुम्हारी वाणी है सब पूरी अध्यात्म, उसका नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें अधि आत्मन, इससे अध्यात्म शब्द बनता है, आत्मा जिसमें है। तो आत्मा इस शरीर में है, तो यह शरीर का तो नाश होता है, पर उससे आत्मा का नाश नहीं होता है। तो वही भगवान ने जो इससे पहले बताया है कि जो भीतर है आत्मा है, उसको जलाया नहीं जाता, सुखाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं करा जा सकता, वह सर्वदा एक स्वरूप है, उसका नाश नहीं होता। परंतु नाश किसका होता है? शरीर का होता है। जिसको जलाया जा सके, जिसको काटा जा सके, वह अनात्म है। तो तुम इसको जो अनात्म वस्तु है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, तो वही भगवान उसका शोक दूर कर रहे थे। वही कहा, यह जो अध्यात्म संज्ञा जिसकी है, आत्म अनात्म जो विवेक है, यह तुम्हारी वाणी के द्वारा तुमने तेन, द्वारा मोह अयम विगत, मेरा मोह विगत मतलब दूर हो गया। विगत मैंने अपगत, जो दूर, गतः भी, गतः मैंने गम धातु से गतः जो चला गया, और विगतः मतलब जो चला गया, बाहर चला गया, दूर चला गया। और इस तरह से जो त्वया उत्तम, यत त्वया उत्तम, जो तुम्हारे द्वारा कहा गया, उस वचन के द्वारा मेरा यह मोह दूर हो। अब आगे क्या कहते हैं? भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि श्यावयम्। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को कमल पत्राक्ष कह के संबोधित किया है। ये कमल पत्राक्ष क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले कमल पत्राक्ष का क्या अर्थ होता है? कमल नयन तो हमने सुना है, यह कमल पत्र, कमल के पत्ते जैसी आंखें कहा गया है, तो अभी इसको चर्चा करते हैं। ये कहते हैं भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशः मया। भवाप्ययो, भव और अप्यय, ये दो शब्दों को मिलाकर भवाप्ययो द्विवचन में बना है, द्वंद्व समास। भव मतलब उत्पत्ति, और अप्यय मतलब नाश, लय। तो अप्यय शब्द अपि प्लस ई धातु और उसके बाद अच प्रत्यय से अप्यय शब्द बनता है, इसका अर्थ होता है नाश, लय। तो भव उत्पत्ति और नाश दोनों का श्रुतौ, इसी यह द्विवचन में है तो श्रुतौ भी द्विवचन में आ गया। श्रुतः तो श्रुतौ द्विवचन में हो गया, प्रथम व्यक्ति द्विवचन। भव अप्यय श्रुतौ, ये मेरे द्वारा सुना गया। भव और यह उत्पत्ति और विनाश दोनों ही मुझे, मेरे द्वारा सुना गया।
विस्तरशः मया, मेरे द्वारा, विस्तरशः मतलब विस्तार से। उन्होंने जो अब तक 10 अध्याय, इतने अध्याय में जो भगवान ने ये चीज बताया, उसी को विस्तरशः कह रहे हैं। विस्तरशः क्या है, जैसा कि हम कहते हैं ना क्रमशः इत्यादि, एक एक करके विस्तरशः, विस्तार से, इसको विस्तार पूर्वक यह उसका अर्थ होता है। तो उसमें उसके अभी व्याकरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोग व्याकरण से उतना संबंधित नहीं है। इसका अर्थ जान ले। विस्तरशः का अर्थ होता है कि विस्तार से, विस्तार पूर्वक। जो तुमने बताया वो मुझे, मैंने सुन लिया, मेरे द्वारा सुना गया। मया श्रुतौ, ये दो भव और अप्यय दोनों चीजें मेरे द्वारा सुन ली गई। भूतानाम मतलब भूतानाम भव अप्यय। भूतानाम मतलब जो भी यह जो जीवों का, भूतानाम के यहाँ पर अभिप्राय है जितने जीव हैं, इनसे अभिप्राय है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, नाश कैसे होता है, ये सब मेरे द्वारा विस्तार से सुना गया। और त्वतः, यहाँ पर जैसे मत्तः शब्द आया था, वैसे त्वतः मतलब मेरे, मुझसे, ये जो है पंचमी विभक्ति का समझ लीजिए एक तरह से एक विकल्प है। तो जैसे हम तो कहते गृहतः, तो मत्तः, तो मत्तः तो मुझसे, वैसे त्वतः तुमसे, त्वतः तो तुमसे, त्वतः तुमसे, जो महात्म्यम अपि च अव्ययम, और अव्ययम महात्म्यम, जो इसका तुम्हारा जो अव्यय महात्म्य है वह भी सुना। महात्म्यम अपि च अव्ययम, तो ये जो तुमसे जो जीव है, इनकी उत्पत्ति और विनाश के संबंध में, और तुम्हारा जो अव्यय महात्म्य है, अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय नहीं होता, मतलब तुम क्या हो, तुम्हारा अपना स्वरूप के विषय में जो तुमने बताया, वह सब मेरे द्वारा सुना गया। अब ये कमल पत्राक्ष का क्या अभिप्राय है? कमल का जो पत्ता होता है वह गोल होता है, और पर आंखें तो गोल नहीं होती। तो कमल का पत्ता जब आप उलट के देखेंगे तो उसकी जो डंठल होती है, उसके पास दो आंखों के जैसा चित्र बना होता है। वो बिल्कुल रक्ताभ होता है, लाली वाली लिए हुए होता है। और जैसे जैसे उस वह पत्र वयस्क होता है, वह जो आंखों जैसा जो चित्र है वो और स्पष्ट होता चला जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो इसलिए कहा कमल पत्राक्ष। तो कमल, भगवान की आंखें वैसे ही उतनी सुंदर थी, इसलिए कहा कमल पत्राक्ष, और सदैव लालिमा लिए रहते थे, इसलिए वो कमल पत्राक्ष कहा। तो उस कमल पत्राक्ष कह के उनको वो बहुत सुंदर आंखें उनकी थी, नेत्र थे, जो सबको आकृष्ट करते थे और सबको आनंद प्रदान करते थे। इस प्रकार से उसको कमल पत्राक्ष कहा कि तुम्हारे, क्योंकि जब कोई कहता है कुछ, तो हम उसकी आंखों में ही देखते हैं, और आमने सामने बैठ करके जब कोई वार्ता होती है, जब हम उसको आंखों में देखते हैं, तभी वह बात हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो कमल पत्राक्ष के नेत्र इतने सुंदर हैं, जो तुमने कहा वह मुझे समझ में आया, मेरे उसी से मेरा मोह दूर है, इसी से कमल पत्राक्ष इसीलिए करके संबोधित किया कि तुम्हारे आंखें इतने सुंदर हैं कि तुमने जो भी कहा वह मुझे पूरी तरह समझ में आया। तो भव अपय भूतानां श्रुतो विस्तार से, मैंने विस्तार से सुना, और तुम्हारा जो महात्म्य है, तुम्हारा जो महानता है अव्यय रूप, जिसका कोई व्यय नहीं, अर्थात जिसका कोई क्षरण नहीं। व्यय का मतलब क्या होता है कि व्यय, जैसे आपके पास कुछ पैसा है, आप व्यय करते हैं, व्यय तो तभी करेंगे ना जब कुछ आएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तभी तो पैसा व्यय करेंगे।
तो उसके पास वहां तो न कुछ आता है न कुछ जाता है। तो अव्यय का मतलब यही है, उसमें न कुछ बाहर से आता है और न कुछ वहां से जाता है। यह अव्यय, केवल व्यय तभी होगा जब कुछ आएगा, तो उसमें न तो कुछ आता है न कुछ जाता है। ये अव्यय का यही अभिप्राय अर्थ है। तो तुम्हारे अव्यय स्वरूप जो है, तुम्हारे जो बात है, वह भी तुम्हारे मुख से मैंने सुना और समझा। यह इन्होंने कहा। फिर क्या कहते हैं, एवं एतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। यहाँ पे परमेश्वर और पुरुषोत्तम दो शब्दों से संबोधन किया है। परमेश्वर क्या कहा, हे परमेश्वर, तुम आत्मानं यथा आत्थ, ये आत्थ शब्द गुरु धातु से निष्पन्न होता है। गुरु धातु का मध्य पुरुष एक वचन में आत्थ भी कहते हैं, अर्थात तुम जो कहते हो या तुमने जो कहा, तुम जो कहते हो, एतद एवं, इसी तरह से जो जो तुमने कहा वह ऐसा ही है। एवं एतद यथा आत्थ, जैसा, यथा मतलब जैसा भी तुमने कहा तो वैसा ही है। और उसको वो मानते हैं। ऐसा अभिप्राय है कि अर्जुन, तुमने जो भगवान से कह रहे, तुमने जो कुछ कहा अपने विषय में, यथा तुम आत्मानम, तुम जो परमेश्वर हो, या परमेश्वर, तुमने अपने विषय में जो कुछ कहा वो सब वैसा ही है, ऐसा ही वो हम मानते हैं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपो है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम अर्थात जो भी इस संसार में जो कुछ भी है उसके जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पुरुषोत्तम का यही अभिप्राय है, तो उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है पुरुषोत्तम। तो तुम्हारा जो यह, तुमने जो अपने बारे में जो कहा है, तुम्हारा जो है ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य का मतलब क्या है कि रूपम ऐश्वर्य, ईश्वर से इदम ऐश्वर्य, इससे जो यह एक समझिए तद्धित प्रत्यय है। ईश्वर का ऐश्वर्य रूप, अर्थात तुम्हारा जो ऐश्वर्य, तुम्हारी जो विभूतियां तुमने अपनी बताई, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारा ऐश्वर्य रूप, तुम्हारा जो स्वरूप है, तो मेरे सामने कृष्ण के रूप में खड़े हो, तो तुमने अपने बारे में जो वर्णन किया, तुम्हारा वो ऐश्वर्य रूप जो अव्यय है, अनंत है, जिसके बारे में तुम अब तक कहा है कि विभूतियां, वह रूप में तुम देखना चाहते। तो मेरे सामने तो वासुदेव कृष्ण के रूप में खड़े हो, तो वह तो मैं देख रहा हूँ, पर तुमने अपने विषय में जो अपने अव्यय स्वरूप के बारे में बताया है, और वह स्वरूप में देखना चाहता हूँ। उसका जो ऐश्वर्य, द्रष्टुम इच्छा, द्रष्टुम दृष्ट धातु से बना है, द्रष्टुम देखने के लिए, इच्छा में द्रष्टुम देखना चाहता हूँ। जैसे पठितुम इच्छा में पढ़ना चाहता हूँ, द्रष्टुम इच्छा में देखना चाहता हूँ। पर अर्जुन कह रहे कि अब देखना चाहता हूँ, पर देखने की तो पात्रता, योग्यता होनी चाहिए ना। तो अभी जो हमने चर्चा की थी कि अर्जुन में वो पात्रता है कि नहीं, तो यह जो विश्व रूप दर्शन योग है, इसमें वही चीज यहाँ पर आती है कि अर्जुन स्वयं इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मुझे पात्रता होगी उसको देखने की, तभी भगवान मुझे वो दिखाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाएंगे। अर्थात मैं देखने की मुझे योग्यता है कि नहीं, मुझे देखने की योग्यता, उस रूप को देखने की योग्यता मुझमें है कि नहीं, इसका निर्णय तो भगवान स्वयं कर सकते हैं। भगवान ही जानते हैं इस बात को, वह मैं स्वयं नहीं जान सकता। मेरी योग्यता है कि नहीं, इस बात को भगवान ही जानते हैं, मैं नहीं जानता। इसीलिए कह रहे हैं, मन्य से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मनो अव्ययम्। तो कह रहे हैं, मन्य से, यदि तुम ऐसा मानते हो, समझते हो कि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति, है प्रभु। अब ये प्रभु कह के संबोधन किया है। अब अर्जुन, प्रभु का अर्थ होता है कि प्रकृष्ट रूपेण जो सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात स्वामी। प्रकृष्टेन भवति इति प्रभु, तो जो सर्वव्यापी है, प्रकृष्ट सर्वत्र है, अच्छा सबके स्वामी है वो प्रभु। तो स्वामी रूप में ही इस शब्द का प्रयोग होता है।
कि तुम अब मेरे प्रभु, अब तक तो उन्होंने अपने आप को शिष्य कहा और उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार की कि तुम स्वामी हो मेरे, तो तुम ही जान सकते हो कि मुझमें ऐसी योग्यता है कि नहीं। तो मन से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुम, मेरे द्वारा देखा जा सकता है, यदि तुम ऐसा समझ मानते हो हे योगेश्वर, योगी न है ईश्वर, तो हे प्रभु, तो हे योगेश्वर, योगेश्वर ये भी संबंध है। तो योगेश्वर कह के फिर क्यों कहा योगी न है ईश्वर, तो योग सब प्रकार के योग, जैसे योगी न ईश्वर मतलब योगियों के जो ईश्वर, अर्थात जो सिद्ध योगी होते हैं जिनमें 8 सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त कर ली, ऐसे जो योगी हैं उनके जो स्वामी, तो उनके भी सबके स्वामी हो, जिन्होंने सब प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं उनके भी तुम स्वामी हो। तो तुम जानते हो कि मुझमें ऐसी योग्यता है कि नहीं, क्योंकि वो सिद्धियां देने वाले भी तुम हो। तो यह ततः, तो फिर, इसलिए तो अगर तुम समझते हो, मैं देख रहा हूं ततः मतलब तो मैं अव्ययम आत्मानम दर्शाय, अव्ययम आत्मानम अपने उस अव्यय स्वरूप को दर्शाय, ये दृश्य धातु से दर्शाय शब्द बना है। जैसे दृश्य धातु से ही पश्यति बनता है कि देखना, मैं देखता हूं, हम पश्यामि, वह देखता है, सह पश्यति, किस चीज को आप देख रहे हैं तो सह पश्यति यह होता है। परंतु कोई चीज आपको दिखाई जाए तब उसको कहते हैं दर्शयति, कि आपको सह चित्रम दर्शयति, कोई चित्र आपको दिखाया जा रहा है, तो यह दर्शय उसी तरह से है, मुझको दिखाओ। ये दृश्य धातु से बनाया गया है दर्शयति, जैसे पठ से पठति पढ़ता है, और पाठयति का मतलब पढ़ाता है, वैसे ही पश्यति का मतलब देखता है, दर्शयति दर्शयति का मतलब है दिखाता है। तो दर्शयति से ही दर्शय बना है लोट लकार में, कि लोट लकार में प्रार्थना ये होता है, आज्ञार्थक में तो प्रार्थना भी है, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मुझे, मेरी प्रार्थना है तो मुझे दिखाओ। यहाँ पर प्रार्थना के अर्थ में दर्शय शब्द का प्रयोग हुआ है कि मैं तुम्हें प्रार्थना कर, लोट लकार का एक अर्थ होता है प्रार्थना, कि जब किसी से प्रार्थना की जाए तब भी लोट लकार का प्रयोग होता है। यहाँ पर दर्शय कर तुम मुझे दिखाओ, यह अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे उस रूप को देखने की मुझे योग्यता है, सामर्थ्य है, मन से यदि तशक्य मया दृष्टुम इति प्रभु, तो हे प्रभु यदि तुम समझते हो कि मैं उसको देखने के शक्य मतलब सामर्थ्य, यहाँ जो शक्य मतलब यही है कि शक धातु से सामर्थ्य अर्थ है, तो जैसे शक्नोती करते हैं ना, कि सबका सामर्थ्य इसका अर्थ, तो मुझमें तुम्हें देखने का सामर्थ्य है, तो हे योगेश्वर, तथा तो फिर मुझे अपना वह रूप तुम दिखाओ, यह मेरी प्रार्थना है, उससे प्रार्थना कर। तो इन 4 श्लोकों में अर्जुन ने अपनी प्रार्थना व्यक्त की कि अब उनको समझ में आ गया था अर्जुन को कि ये तो जो मेरे सामने खड़े हैं ये साक्षात ईश्वर है, भगवान है, और इन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है। तो उसको पूरी तरह विश्वास हो गया अर्जुन को कि ये जो सामने खड़े हैं वासुदेव कृष्ण, यह मनुष्य शरीर धारण किए हुए, परंतु यह पूर्ण ब्रह्म वह तत्व है जो अव्यय है, और जो इन्होंने मुझे कहा, और वह इसके भीतर सब कुछ, ये चाहे तो मुझे दिखा सकते हैं, और अगर मुझे वह योग्यता है, क्योंकि वह देखने की पात्रता होनी चाहिए, तो वह मुझे दिखाए। अब भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच, अब भगवान ने देखा कि हाँ इसमें पात्रता है। तो यहाँ पर जो आगे जो 4 श्लोक हैं 8वें तक, ये जो 5, 6, 7, 8, इन चारों श्लोकों में पश्य शब्द, यहाँ से पश्य से आरंभ होता है ना, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च, यह पश्य शब्द 4 श्लोकों में आया है।
पश्य का मतलब है, अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो बिहोल्ड, उसको धारण करो, देखो। तो हमारे शास्त्रों में जो पुनरावृत्ति को दोष माना गया, पुनरुक्ति दोष माना गया, पर यहाँ पे एक बार दो बार नहीं, 4 बार पश्य शब्द का प्रयोग किया, इसकी पुनरुक्ति 4 बार हुई। तो क्या भगवान इसमें कहना चाह रहे हैं कि तुम जो कुछ मैं तुमको बताऊं, दिखाऊंगा, उसको तुम धारण करो, उसको देखो और उसको धारण करो अर्थात उसको समझो। तो पश्य में पार्थ रूपाणी शतश अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति नीचे। हे पार्थ, भगवान पार्थ कह करके संबोधन कर रहे हैं, पार्थ पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र। तो यहाँ पे एक स्नेह का संबंध है, अपने जो स्नेह है, प्रेम है, उसको वो है। तो यहाँ पर उनकी वीरता के लिए नहीं कहा, कहीं पर धनंजय और महाभाव इत्यादि कहा था, यहाँ पर उन्होंने कहा पार्थ, लोग प्यार से जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हैं, इस प्रकार से। तो क्या है, क्या कह रहे, रूपाणी शतशः अथ सहस्रशः। शतशः मतलब सैकड़ों, मतलब शत शत, 100 अथ सैकड़ों, और अथ मतलब और भी। अथ शब्द के कई अर्थ होते हैं। अथ जो है आपका मंगलाचरण में भी होता है, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मंगलाचरण की तरह भी प्रयुक्त होता है। और इसका यह तो इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, अथ शब्द और भी आया है गीता में, कई जगह आया है। यहाँ पर है शतशः अथ सहस्र, तो और इसके बाद भी सैकड़ों हैं, और उसके बाद हजारों में भी। तो शतशः सहस्रशः दो बार क्यों कहा, शतशः कहा फिर सहस्रशः भी कहा। यहाँ सहस्र और शत जो है, यह समझ लीजिए कि बहु के पर्यायवाची, मतलब इसको गिनती नहीं की जा सकती। शतशः सहस्र मतलब हजारों हजार, मतलब कितने हैं तुम गिन के समाप्त नहीं कर सकते। यह बहु के पर्यायवाची के रूप में इन शब्दों का प्रयोग किया गया कि मेरे इतने जो रूप हैं, रूपाणी शतशः सहस्र, ये इतने हैं कि तुम इसको देख करके समाप्त नहीं कर सकते। नाना विधाने दिव्यानि नाना वर्णाकृति नीचे। नाना विध अर्थात अनेक प्रकार के विविध नाना वर्णाकृति नीचे। और दिव्यानि का मतलब है अलौकिक, जो इस लोक में तुमको नहीं दिखेंगे। और नाना वर्णाकृति, नाना वर्ण मतलब अलग अलग रंगों में, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, ये सब आकृतियां हैं, अलग अलग रंगों में तुमको दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के आकृतियों में तुमको दिखेंगे। और सब के सब अलौकिक है, इस लोक में वो सब नहीं दिखता कोई। हर नाना विधानी, अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में। तो यह अलग अलग तरीके से यह सब नानाविध मतलब विभिन्न सब जो है, नानाविध का अभिप्राय यही है कि जो नाना विधानी, ये बहुवचन में है, नाना विधानी शब्द भी बहुवचन में, अर्थात यह जो बहुत है वह भी अपरिमित है, मतलब उसका कोई अंत नहीं। ये जो विविधता है, नानाविध का मतलब विविधताएं, जो विविधताएं हैं वो भी अपरिमित है, अनंत है। जो बहुवचन में दिया, नाना विधानी शब्द बहुवचन में दिया है, ये जो मेरी आकृतियों की और वर्णों की विविधताएं हैं वह भी अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। कितनी विविधताएं हैं तो उसको जान नहीं सकते, विविधताएं भी अपरिमित है। और ये रूप तो अपरिमित है ही, रूप तो अलग अलग है। ये रूपों की जो विविधता है, जो भिन्नता है, वह भी, आकृतियों की जो विविधता है वह भी अपरिमित है। और सबके सब नाना वर्णाकृति नीचे, नाना अलग अलग, यह भी बहुवचन में, नाना वर्णाकृति नीचे, अलग अलग वर्ण है और आकृतियां हैं। इतनी आकृति है विश्व बहुत में है कि अर्थात अपरिमित है। इतने वर्ण हैं, कितनी आकृतियां हैं, उसको भी तुम समाप्त नहीं कर सकते। और सबके सब दिव्य है। दिव्य मतलब इस लोक में जो नहीं है, अलौकिक, जो जो
इस लोक में जो देखे नहीं सकते। अलोक दिव्य का मतलब जो स्वर्गीय, मतलब इस लोक से जो संबंध नहीं रखता। तो इस प्रकार से मेरे ये जो नानाविध रूप है, इसको तो आप देख सकते हैं कि इसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो रूप है ये शतशः सहस्र का अभिप्राय ये है कि बहु के मतलब इसको तुम समाप्त कर सकते। फिर क्या है, फिर उसके बाद फिर आया पश्य, पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहु बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्यानि भारत। अब भारत कह के संबोधित, यह भारत मतलब भारत वंश में उत्पन्न हुए भारत, यह भी स्नेह सूचक है। और पश्य, अब फिर पुनः पश्य, फिर देखो, और यहाँ भी पश्य वही पश्य, यह भी लोट लकार में ही, तो पश्य शब्द भी लोट, वहां पे था दर्शय, यहाँ पे पश्य, अब देखो, मैं दिखा रहा हूं तुम देखो, तुम पश्य, तुम देखो, तो यह पश्य शब्द भी लोट लकार में, तो वहां पर दर्शय था कि तुम दिखाओ, अब भगवान कह रहे तुम देखो। अब वहां तो उसका था प्रार्थना, अर्जुन की थी प्रार्थना, मुझे दिखाओ लोट लकार में। यहाँ पर भी है विधि, मतलब भगवान एक पास विधान दे रहे कि तुम देखो, इसको अच्छी प्रकार से देखो, और एक प्रकार से आज्ञा दे रहे हैं कि तुम देखो। विधि का मतलब होता है कि एक प्रकार से भगवान ने डिक्री कर दिया कि हाँ तुम देख सकते हो, देखो, तुम इसको देखो। यह अभिप्राय, आज्ञा का तो सामान्य रूप से अर्थ होता है कि यहाँ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इस प्रकार से। पर यहाँ पर जो पश्य शब्द भगवान कह रहे हैं, इसका अभिप्राय है भगवान एक प्रकार से विधान दे रहे हैं, हाँ तुम देख सकते हो इसलिए देखो, तुम देख सकते हो इसलिए देखो, यह विधान है भगवान का। तो अर्जुन के लिए विधान कर दिया उन्होंने कि तुम देखो। तो पहले तो ये बताया, फिर दूसरे ने कहा कि पश्य, पुनः कह रहे कि क्या क्या देखो, आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्यानि भरत। यहाँ पर पश्य दो बार आया, पश्य आरंभ में आया, फिर बाद में फिर आया पश्य आश्चर्य। तो देखिए भगवान किस प्रकार से बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तुम देखो, यहाँ देखो कि का अभिप्राय केवल यह नहीं कि कोई खिलौना दिखा रहे हैं, यह विधान है कि तुम इसको देख करके धारण करो, इसको समझो। आदित्यान, आदित्य ये बहुवचन में है कि द्वादश आदित्य कहा गया है, 12 आदित्य है। तो अदिति कश्यप ऋषि और अदिति से जो उत्पन्न हुए थे 12 आदित्य, उनको आदित्य कहा गया है, उनके पुत्र को आदित्य कहा गया। और फिर अष्ट वसु, 8 वसु, और एकादश रुद्र है। ये अष्ट वसु, एकादश रुद्र, आदित्य के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आदित्य अदिति के पुत्र उत्पन्न होते, इसलिए आदित्य कहा गया। अष्ट वसु, ये भी जो ये भी इनका यही अष्ट वसु जो है गंगा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे ऋषि के शाप से। उसके 8वें थे भीष्म पितामह जो थे, देवव्रत, वही 8वें थे। तो उनको सबको एक एक करके गंगा ने प्रभावित कर दिया, तो उसमें मनुष्य जन्म से उनको मुक्ति मिल गई, परंतु देवव्रत रह गए और वो ही भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध है। ये अष्ट वसु थे, वसुओं का काम है कि वसाना, मतलब जो आदित्य है जो कि आदि है, जो सृष्टि के आदि में कार्य करते हैं, सृष्टि के बनाने में कार्य करते हैं। फिर पशु है जो उनको बसाते हैं, बसने का व्यवस्था करते हैं। और रुद्र, रुद्र संहार करते हैं। तो रुद्र कौन कहा गया? रुद्र नाम इसलिए पड़ा कि जो
कल्प के आरंभ में ब्रह्मा के ललाट से, ललाट कहते कपाल, यहाँ से एक बाल रूप में उत्पन्न हुए, और वो जैसे बच्चा रोता है ना, वो रोते हुए इधर उधर भटक रहे थे, तो ब्रह्मा ने उनको चुप कराया, उसी से उनका नाम पड़ा रुद्र। फिर उनके एकादश जो रूप है वह एकादश रुद्र कहलाए। 11 रूपों में उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया। वह सब संहार अर्थात सृष्टि के आदि, सृष्टि को उत्पन्न होना, वसु उसको बसाते हैं, रुद्र उसका संहार। इस प्रकार से ये है। और फिर कहते हैं अश्विनो, अश्विनी कुमार 2 हैं, और नासत्य और दस्र ये अश्वरूपधारी सूर्य से उत्पन्न हुए थे, तो इसे अश्विनी कहा, अश्विनी कुमार 2। ये देवताओं के वैद्य थे। इन्हीं का जो ये चिकित्सा विद्या में पंडित थे, और चिकित्सा सार तंत्र नाम का ग्रंथ है जो इन्हीं के द्वारा विरचित माना जाता है। ठीक है, पर यह ग्रंथ अब मिलता नहीं। चिकित्सा सार तंत्र ग्रंथ है जो इनके द्वारा विरचित माना जाता है। ये जो अश्विनी कुमार हैं ये दोनों, तो इन्हीं को मिला करके 33 देवता होते हैं। फिर मरुत, ये मरुत है 49 ये मरुत हैं जो देवता माने गए हैं। ये वायु देवता है। वायु मतलब जो अब इसमें इसके पीछे जो पौराणिक आख्यान है वह ये है कि जब कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति। तो अदिति से जो उत्पन्न हुए आदित्य कहलाए, और दिति से जो उत्पन्न हुए दैत्य कहलाए। तो ये दैत्यों का संहार हो गया आदित्यों के हाथ, मतलब देवताओं के उससे जो इनका दानवों का, दैत्यों का संहार हुआ। तो ये जो संहार हुआ तब दिति ने कश्यप से एक पुत्र के मांगा जो कि अजय हो, जिसको मारा नहीं सके। तो वो उनको वर मिला। तो इंद्र ने दिति के गर्भ में ही उनको उसके 49 टुकड़े 49 टुकड़े कर, और वे सब के सब मरुत कहलाए। और पवन देवता के अधीन, पवन तो देवों में है देवताओं के, तो इनको उनके अधीन कर, मतलब वो दानव नहीं रहे। तो मरुत जो है ये 49 मरुत के रूप में पवन देवता के अधीन, सबके अलग अलग नाम है, इन्हीं को मरुत कहा गया है, मरुतस्थ था। तो ये सब तुम देखो। और बहुली अदृष्ट पूर्वाणी, जो और भी ऐसे बहुत से हैं जो कि पहले कभी, अदृष्ट पूर्वाणी मतलब जो पहले कभी देखे नहीं गए, अदृष्ट जो नहीं देखे गए, पूर्वाणी मतलब पहले, इससे पहले कभी देखे नहीं गए, किसी ने नहीं देखा उसको, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई भी आज तक किसी ने देखा नहीं। इस संसार में कोई भी आज तक उसको कभी देखा नहीं। ऐसे आश्चर्य रूपों को तुम देखो। यह आश्चर्य क्यों कहा? आश्चर्य इसीलिए कहा कि जो पहले देखा नहीं। अब आश्चर्य शब्द का व्युत्पत्ति समझे, क्या है आश्चर्य? आश्चर्य शब्द आव उपसर्ग है, चर धातु से आश्चर्य शब्द बनता है। तो कोई चीज अचानक आपके सामने ऐसी उपस्थित हो जाए जो आपने कभी देखी नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनकी जो हाइट है वो 5.5 फुट होती है, 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, 6.25 फुट, जो 6.25 फुट या उससे हम कहते हैं बड़ा ऊंचा लंबा होते, पर उसको देख करके आश्चर्य नहीं होता, ठीक है बहुत अच्छा लंबा है। पर अचानक आपके सामने यदि एक 10 फुट लंबा आदमी सामने आ जाए तो आपके मन में जो प्रतिक्रिया होगी उसी को आश्चर्य कहा। जो अस्वाभाविक है, जो आप देखते नहीं, जिस चीज को जो आपको कहीं दिखता नहीं, सामान्य रूप से दिखता नहीं, तो वही आश्चर्य। तो ये जो आश्चर्य रूपाणी जो बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, मतलब जो आप तुमने पहले कभी देखा ही नहीं,
ऐसे रूप तुम आश्चर्य, ऐसे रूप देखोगे जो तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि तुमने कभी देखा ही नहीं। आश्चर्य पश्य आश्चर्य यानी भारत। तो ऐसे आश्चर्य रूप जो है, बहुत से रूप हैं जो तुम उनको देखो। देखो जो कृष्ण आज तक कृष्ण ने पहले कभी नहीं देखा, जो कभी नहीं देखा पहले, तो आश्चर्य तो होना ही। फिर भगवान कह रहे हैं कि इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि, यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। तो यहाँ पर अब गुणाकेश कहकर संबोधित। अब धीरे धीरे अर्जुन की जो उसके जो सामर्थ्य है उसको याद दिला दे रहे हैं। सबसे पहले तो पार्थ कहा था कि एक स्नेह सूचक संबोधन था, फिर आगे कहा भारत, उनको अपने वंश की याद दिलाई। अब कह रहे गुणाकेश, ये उनके सामर्थ्य। गुणाकेश मतलब जिन्होंने, ये गुणा का मतलब होता है निद्रा, अर्थात आलस्य को जिसने जीत लिया है, जिसको कोई अर्थात तुम्हारे अंदर वो सब वस्तुएं हैं कि जो इस चीज को धारण करने के लिए आवश्यक, वह गुणाकेश कहते हुए दिला है कि तुम्हारे अंदर वह योगियों जैसी वह सामर्थ्य है कि तुम इसको, जो कुछ मैं तुमको दिखाऊंगा उसको तुम सहन कर सको, धारण कर सको। तो यह एक स्तंभ, यह मतलब यहाँ, यह मतलब यहाँ इस शरीर में, तो है यह मम देह एक स्तंभ, यह मम मतलब यह मेरे इस शरीर में, देह मतलब इस शरीर में एक स्तंभ सचराचरम कृष्णम जगत अद्य पश्य यच्च अन्यत् द्रष्टुमिच्छसि, जो और कुछ देखना चाहते हो वो भी देखो। हे गुणाकेश, इस मेरे शरीर में, यह मम देखे मेरे शरीर में एक स्तंभ, एकत्र अवस्थित। एक स्तंभ मतलब एक जगह स्थित है, जो एक जैसे आप कहते हैं कि देहस्थ, देह में स्थित, तो इसी तरह से गृहस्थ, गृहस्थ शब्द से आप परिचित, गृह में जो स्थित है, तो इसी तरह एकस्थ, एक ही स्थान पर सब स्थित है, एकस्थ। जैसे उसी प्रकार से यह शब्द सिद्ध होता है, स्था धातु तो सिद्ध होता है, जैसे गृहस्थ शब्द सिद्ध हो वैसे एकस्थ। तो एक ही स्थान में सब है, यह क्या है, मेरे शरीर में एक ही स्थान में एकत्रित है। तो इसी मेरे एक शरीर में सबको तुम देखो, ऐसा और कहीं नहीं देख सकते। तो यही कह रहे हैं कि जगत कृष्ण, कृष्ण मतलब यह कृष्ण शब्द भी कृति छेदने धातु है, कृंतति ऐसा रूप बनता है, काटना। तो काटने का उससे क्या मतलब, जिसको कहीं से भी कुछ भी काटा नहीं गया वह कृष्ण मतलब संपूर्ण समग्र। किसी से काट देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कट जाता, कम हो जाता है ना। तो जिसको कुछ भी काटा नहीं गया वह कृष्ण अर्थात संपूर्ण, तो वह है कृष्ण। तो ऐसा जो कृष्ण है अर्थात संपूर्ण जगत को पश्य चराचरम सचराचरम, अर्थात जो चर और अचरम, चर ये दोनों यहाँ पर भी एक समास है, जिसे कर्मधारय समास कहते हैं कि एक से एक दूसरे विपरीत है। चर मतलब चलने फिरने वाला, अचरम मतलब जो स्थिर है, जैसे वृक्ष आदि वो एक जैसे हिलते डुलते नहीं। और चर मतलब जो चलने फिरने वाले, अचर पहाड़ पर्वत ये भी अचर नहीं आते। तो जो चलने फिरने वाले चर और अचर मिलकर के चराचर हुआ। और सचराचर मतलब इसके चराचर के सहित, जो चलने फिरने वाले हैं और जो चलने फिरने वाले नहीं है, इस सब के सहित जो है तुम इनको संपूर्ण कृष्ण जगत, इस संपूर्ण जगत को देखो। कृष्ण का मैंने क्या बताया कि कृति छेदने धातु से बनता है, अर्थात कृति कृतति मतलब जिसको कुछ भी, जिसमें कुछ काटा नहीं गया, अर्थात संपूर्ण, जिसमें कृष्ण का अर्थ होता संपूर्ण। तो मम देह, इसमें देखो, यच्च अन्य द्रष्टुम इच्छसि, और यच्च अन्यत, अन्यत शब्द अव्यय है। दो प्रकार से अन्य शब्द का प्रयोग होता है। एक तो अन्य शब्द है जो
तीनों लिंगों में होता है विशेषण के रूप में। पुल्लिंग में अन्य, स्त्रीलिंग में अन्या, और अन्य उसमें तो अन्यत शब्द अलग से एक गण में पढ़ा गया है, यह अव्यय है। तो अन्यत उसका अर्थ वही है, अन्य अर्थ वही है। और जो भी और कुछ भी द्रष्टुम इच्छसि, और जो कुछ भी तुम देखना चाहो तो सब कुछ यहाँ तुम देख सकते हो। ये तो भगवान ने स्वयं बता दिया, ये सब तो तुमको मैं ही दिखाऊंगा। इसके अतिरिक्त अगर तुम्हारी अपनी इच्छा है कुछ और भी देखने की, तो वो भी इसमें तुमको मेरे शरीर में दिख जाएगा। क्योंकि मेरे शरीर के बाहर, इसके भी बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है संसार में, चर और अचर, सब कुछ इसी में है। इसके अतिरिक्त कुछ भी अगर तुम्हारी देखने की इच्छा होती है तो मैं देख सकता। फिर इसी में फिर अंत में भगवान कहते हैं, न तो मां शक्य से दृष्टो मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में युगमश्य। अब तुम्हारी जो अपनी आंखें हैं, इससे तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि यह इसे चर्म चक्षु कहते हैं। अर्थात जिससे पलकें होती हैं, इसे चर्म चक्षु मतलब चमड़े के पलकों से ढका हुआ चक्षु। तो यह इससे तुम स्वचक्षुषा, तो अपने चक्षु, स्वस्थ चक्षु इतनी स्वचक्षु, यह षष्ठी तत्पुरुष। स्वस्थ चक्षु तुम्हारी अपनी जो आंखें हैं, स्वचक्षु, वो जो चमड़े की आंखें मतलब चमड़े के पलकों से ढका हुआ, ये स्वचक्षु का यही अभिप्राय है। तुम्हारी जो अपनी आंखें हैं, जो तुम्हारे पलकों से ढकी हुई, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। तो न तो मां शक्य से दृष्टो अनेन एव स्वचक्षु, अनेन एव मतलब ये जो अनेन स्वचक्षुषा है, अपने अनेन मतलब इनके द्वारा, चक्षुषा इसमें तृतीया भक्ति है, अपने इन आंखों के द्वारा तुम मुझे दृष्टु न शक्य से, तुम देखने में समर्थ नहीं हुई। शक्य से वही शक धातु दो प्रकार से पढ़ा गया है। एक तो उसमें स्वादि गण में पढ़ा गया, शक्नोति रूप बनता है। एक दिवादी गण में पढ़ा गया है, इसमें ये शक मर्षण है, अर्थात ये भी सामर्थ्य अर्थ में ही है। शक्यते ऐसा रूप बनता है, तो आत्मनेपदी है, उभयपदी धातु है, तो शक्य से तुम देख सकते हो ऐसा अभिप्राय है। संदेह में समर्थ, तो सामर्थ्य अर्थ होता है। यहाँ जो शक्य से शब्द बना है, यह शक धातु शक मर्षण दिवारी गण में पढ़ा गया है। इससे शक्यते, शक्यति, शक्यते दो प्रकार के रूप होते हैं। यह आत्मनेपदी में प्रयुक्त है शक्य से, तुम देखने में समर्थ हो सकते हो, यह अभिप्राय है। कि दिव्य ददाम चक्षु, तुम इससे तुम देखने में समर्थ नहीं हो सकोगे, यह कहने का। न तो मां शक्य से दर्शो अनेन एव स्वचक्षुषा, आपने जो तुम्हारी पलकों से ढकी हुई जो अपनी आंखें हैं, उनके द्वारा तुम मुझे देखने में समर्थ नहीं हो सकते, यह कहा गया। इसलिए दिव्य ददामि ते चक्षु, तुम्हें दिव्य अलौकिक, दिव्य वही अलौकिक मतलब ज्ञानात्मक, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं, मतलब वो एक ऐसा चक्षु है जो अपनी चक्षु नहीं, वो मैं तुमको दे रहा हूं, वह आभ्यंतरीण चक्षु, वह एक अलग है जो तुम अपने भीतर से देखोगे, जो कि इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे संजय को दिव्य चक्षु व्यास जी ने दिया था, जिससे वो सब कुछ देख रहा था। हम देखेंगे व्यास को भी ये सब दिखाई दिया, तो व्यास कह रहे हो संजय को भी दिखाई दिया, उनका विश्व रूप संजय को भी दिखाई दिया, और क्योंकि उसके पास दिव्य चक्षु था, और वही दिव्य चक्षु भगवान ने अर्जुन को दिया कि वह उसको देखेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि संजय ने क्या कहा, वो फिर आगे देखेंगे। अभी इसमें क्या है, दिव्यं ददामि ते चक्षुः, चक्षु इसमें दिया गया है कि जो तुमको, ये मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। और पश्य, फिर पश्य शब्द आया, पश्य में युगम ऐश्वरम, यह मेरी योग शक्ति को देखो। तो योग शक्ति का मतलब क्या है कि जो भी जो अघटन घटन सामर्थ्य, मतलब जो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, सबको करने का जो सामर्थ्य है मेरा, उसी को योग ऐश्वर्य कहा है। तो
योगम का यही मतलब है कि ऐश्वर्यम असाधारण, जो असाधारण, जो साधारण नहीं, हम लोगों के सामान्य मनुष्य जो नहीं होता है, असाधारण, जो साधारण से बाहर है, वो ऐश्वर्य, ऐश्वरिक, ईश्वरीय है, तो साधारण से परे है। तो और क्या कह रहे हैं कि योगम, तो योगम ऐश्वरम, योगम ऐश्वरम, जो साधारण से बिल्कुल परे है और अलौकिक है। ऐश्वर्य मतलब जो ईश्वरीय जो योग है, या योग का मतलब क्या है, जो कुछ भी करने के सामर्थ्य वही है, कुछ भी करने के जो युक्ति है, जो करने के उनकी सामर्थ्य है, वह कुछ भी वो घटा सकते हैं, या कुछ भी, तो कुछ भी जो भी संसार में जो कुछ भी हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं और नहीं घट रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसी को यहाँ पे योग कहा है कि उसकी जो युक्ति है, उसी को योग कहा है, उसका जो घटाने का जो सामर्थ्य है, उसे जोड़ने का, योग का मतलब है जोड़ना, उसी का जो सभी घटनाओं को जो हो रही है, जो नहीं भी हो रही है, तो सबों को वो सब मेरे ही अंदर आकर के जुड़ती हैं, वही आकर के, इसीलिए योग ऐश्वर्यम का, जो यह अलौकिक शक्ति है, जहाँ पर जो भी संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घट रही, जो भी नहीं घट रही, सब कुछ मुझे में आकर के जुड़ती, युक्त होती, यही से सब कुछ हो रहा है। इसलिए योग का, यहाँ पे योग का अर्थ वह योग नहीं है जो पतंजलि ने योग का होता है। यहाँ योग का अर्थ होता है यह है कि जो भी संसार में तुम देख रहे हो, वो मुझे में आकर के जुड़ती, अर्थात वहीं से आकर के फिर सब कुछ वहीं से निकलती, जहां से जुड़ी है वहीं से सब एक जगह जुड़ेगी, तभी तो वहां से निकलेगी। यही पर एक ही स्थान पर सब जुड़े हुए, पहले कहा ना एकम, शुरू में कहा ना कि एक स्थान पर सबको देखोगे, तो वही युग मतलब जहाँ पे ये सब चीज, जहाँ पर एक ही जगह पर सब जुड़े हुए, तो तुम और उसका तुम, मैं वह दिव्य चक्षु तुम्हें दे रहा हूँ, अलौकिक वह देखने का सामर्थ्य होती है, जो तुम सब देख सकते। चलिए आज इतना ही। ये 8 श्लोक हमने आज पढ़े, इसमें हमने अर्जुन ने जो प्रार्थना की और भगवान ने जो विधान दिया कि तुम देखोगे, अब इसके बाद जो आरंभ होगा उसमें भगवान ने जो रूप अर्जुन को दिखाया, उसी का वर्णन है, तो फिर अगले हफ्ते से आरंभ। चलिए आज इतना ही। इसमें आगे के जो भगवान के रूप है, उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसमें हर एक रूप में जो कुछ दिखाया है, जो कुछ इसका वर्णन मिलता है, उसके पीछे क्या भाव छिपा हुआ है, वह धीरे धीरे स्पष्ट होगा। तो हम जानेंगे कि इस विश्व रूप दर्शन का अभिप्राय क्या था, उसमें भगवान ने वस्तुतः अर्जुन को क्या दिखाया, और वह इसमें आगे स्पष्ट हो। चलिए आज इतना ही। माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य, शांति पाठ। ओम ज्योति शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वभूत शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः मधु जी। मधु जी।